आज की लाइफस्टाइल में मेडिटेशन करना साधारण लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल सा होता जा रहा है, या अगर वे करने की कोशिश भी करते हैं तो 2-4 दिन करने के बाद वो मेडिटेशन प्रैक्टिस बंद कर देते हैं। आज हमारे पास मेडिटेशन की बहुत सारी टेक्निक्स है जो अलग अलग तरीके से काम करती है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको ऐसा सरल, सर्वश्रेष्ठ और सबसे पावरफुल तकनीक बताऊंगा जिसमें आपको हर दिन मेडिटेशन करने का मन करेगा। और सबसे बड़ी बात, इस मेडिटेशन टेक्निक को आप कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हों, किसी का वेट कर रहे हों, सो रहे हों या ऑफिस में हो। इस टेक्निक में ना ही किसी आसन पे बैठने और ना ही कोई मंत्रों का प्रयोग करना है। ये टेक्निक इतनी पावरफुल है कि ये आपको मेंटली क्लियर और इमोशनली शांत और स्टेबल बना देगी। ये मेडिटेशन की खास तकनीक है जो प्राचीन भारत में महान ऋषियों द्वारा अपनाई जाती थी। बाद में समय के साथ इसे भुला दिया गया, लेकिन 1000 साल पूर्व इसे भारत के स्पिरिचुअल गुरु सिद्धार्थ गौतम यानी भगवान बुद्ध ने दोबारा दुनिया के सामने लाया। इस मेडिटेशन टेक्निक का नाम है साक्षी भाव मेडिटेशन, जिसे विपस्सना मेडिटेशन भी कहते हैं। बुद्ध इसी विपस्सना मेडिटेशन के जरिए दिमागी क्षमता हासिल कर पाए और गौतम बुद्ध कहलाए और वो इनलाइटमेंट बन गए। विपस्सना ध्यान एक ऐसा ध्यान है जो हमें मन की गहराइयों तक ले जाता है और हमारे अंदर से विकारों को जड़ से निकाल देता है। विपस्सना ध्यान सीधे जड़ से कार्य करता है। यह ध्यान अच्छे से सीख लेने से धीरे धीरे हम विकार मुक्त हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या, ये सब हमारे विकार हैं। हमारे जीवन में बाधाएं डालते रहते हैं, जिससे प्रभावित होकर हमारा जीवन दुख और अंधकार के कुएं में गिर जाता है और हमारे पास इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता और यह बहुमूल्य जीवन ऐसे ही व्यर्थ नष्ट हो जाता है। पर जब हम विपस्सना ध्यान सीख लेते हैं और इसका सही अभ्यास करते हैं, तब हम पाते हैं यह हमारे 5 दुश्मन काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या, ये सब जड़ से समाप्त होने लगते हैं। इन 5 दुश्मन को परास्त करके वास्तव में हम सही जीवन जीते हैं और गुलामी से आजाद हो जाते हैं, वास्तविक आजादी पाते हैं, परम आनंद को 24 घंटे अनुभव करते हैं। अब जानते हैं कि विपस्सना मेडिटेशन को करना कैसे है। विपस्सना में अपने शरीर को खास तरह से ऑब्जर्व किया जाता है। इस तकनीक में ध्यान मुद्रा में बैठकर अपनी सांस को देखना और उसके प्रति सजग रहना होता है। देखने का मतलब सिर्फ सांस के आवागमन यानी मूवमेंट ऑफ ब्रेथ को महसूस करना। विपस्सना करने के लिए आपको सिर्फ अपने सांसों को अपने नाक के छिद्रों में महसूस करना होता है। जैसे पहले आप अपने सांसों पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब आपको स्वाभाविक रूप से अपने सांसों के आवागमन यानी मूवमेंट पर साक्षी भाव यानी अपनी पूरी अवेयरनेस से ध्यान देना होगा। सांसों के आने जाने पर ध्यान लगाएं। सांस आपके नाक के छिद्रों से आ रहा है और फिर बाहर जा रहा है, ऐसा महसूस करें। जैसे सांसों के आने जाने को स्वाभाविक रूप से देखना या महसूस करना कि ये सांस छोड़ी और ये ली। सांस लेने और छोड़ने के बीच जो गैप है उस पर भी सहजता से ध्यान देना। इस तरह से अपने ध्यान को अपने सांसों पर केंद्रित करने की कोशिश करें। बस जब भी ध्यान आए सब कुछ बंद करके अपनी सांसों पे ध्यान लगाना ही विपस्सना है। आप उठते, बैठते, सोते, जागते, बात करते या मौन रहते हुए इस टेक्निक को कर सकते हैं। आपको अपनी संवेदनाओं यानी सेंसेशन पे भी ध्यान देना होगा। ये सेंसेशंस अच्छी भी होगी और बुरी भी। आपको इन पे रिएक्ट नहीं करना है, आपको बैलेंस बनाए रखना है और जानना है कि ये सारी संवेदनाएं अनित्य यानी इम्परमानेंट हैं। समस्याएं और परेशानियां जो आज के लोग महसूस करते हैं, नियमित रूप से इसका अभ्यास करने पर कुछ ही दिन बाद आपको इसका असर महसूस होने लगेगा। और सबसे बड़ी बात, इसे करने के लिए किसी एकांत स्थान पर जाने की जरूरत नहीं। इसका अच्छा अभ्यास भीड़ और शोरगुल में रहकर भी किया जा सकता है। बस में बैठे, ट्रेन में सफर करते, कार में यात्रा करते, दुकान पर, ऑफिस में, बाजार में, घर में और बिस्तर पर लेटे हुए, कहीं भी इस विधि को आप कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप ध्यान कर रहे हैं। अब जानते हैं विपस्सना करने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। विपस्सना करने से आपका मन शांत हो जाता है। मन और मस्तिष्क के स्वस्थ रहने से इसका प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है और इसे नियमित रूप से करने से देखते ही देखते आपके सारे रोग दूर हो जाएंगे और तन मन को सुकून पहुंचेगा।
दोस्तों, आज से ही विपश्यना ध्यान को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए और अपने अनुभव हमें जरूर शेयर करें। अगर आपके मन में कुछ सवाल या सुझाव हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब आपसे अगली वीडियो में मिलता हूं। अपना हमेशा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।